कैलाशी नागिन नागलोक की सबसे सुंदर नागिन थी। यूं कहिए नागलोक की अप्सरा थी, जिसके पीछे नागलोक का हर नाग दीवाना था। लेकिन कैलाशी नागिन भोलेनाथ की दीवानी थी, जिसके चलते एक दिन वो अपनी माँ नाग देवी के पास जाकर कहती है, माँ, आपसे मुझे एक बात पूछनी है। मुझे ये बताइए कि भोलेनाथ के दर्शन के लिए नागलोक के नागों को क्या करना चाहिए? पुत्री, माना भोलेनाथ हमारे इष्ट देव हैं, लेकिन उनके दर्शन पाना इतना आसान नहीं। लाखों नाग नागिन साधु साध्वी बन गए उनकी तपस्या करते हुए, तब जाकर कहीं उनको भगवान भोले शंकर के दर्शन हुए। मतलब साध्वी बनकर तपस्या करने से मुझे भोलेनाथ के दर्शन हो सकते हैं? हाँ पुत्री, लेकिन साध्वी बनना कोई खेल नहीं है। सभी प्रकार की मोह माया त्यागनी पड़ती है। किसी भी प्रकार का भटकाव तुम्हारी तपस्या को व्यर्थ कर सकता है। ठीक है माँ, मैं समझ गई। और अब मैं भोलेनाथ के दर्शन के लिए तप करूँगी, वो भी एक सच्ची साध्वी बनकर। पर पुत्री, अब तुम्हारे विवाह की आयु है। तुमको एक अच्छे से नाग के संग अपना घर बसाना चाहिए, और तुम तपस्या करने की बात कर रही हो। माँ, एक नागिन का जीवन सफल तभी होता है जब उसे उसके इष्ट का आशीर्वाद मिले और दर्शन हो। तो मेरे लिए संसारिक जीवन से अधिक महत्व महादेव ही रखते हैं। इसीलिए मुझे विवाह नहीं करना, बल्कि साध्वी बनकर उनके लिए तपस्या करनी है। कैलाशी की साध्वी बनने की बात जब नागलोक के नाग नागिनों तक फैलती है तो सब विचलित हो जाते हैं, खासकर नाग। उन्हीं में शामिल नागलोक का सबसे सुप्रसिद्ध नाग नमलेश अपनी सखी नगीना के समक्ष आकर कहता है, नगीना, क्या ये सत्य है कि कैलाशी नागिन साध्वी बनने जा रही है? हाँ नमलेश, ये सत्य है। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के साध्वी बन के शिव की आराधना करने की तैयारी में है। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है? तुम जानती हो, मैंने बचपन से उससे प्रेम किया है और उसके साथ ही अपने आने वाले कल का सपना देखा है। अगर वो ऐसे साध्वी बन जाएगी तो मेरा क्या होगा? यही तो अच्छी बात है। मुझे उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ करना भी नहीं पड़ा, सब अपने आप ही हो गया। अब उसके जीवन का निर्णय कोई और तो नहीं ले सकता ना। नमलेश इस बात से परेशान होता है कि जिस नागिन से वो बचपन से प्यार करता था वो साध्वी बनने वाली है। तो वहीं कैलाशी अपने इस निर्णय से बहुत खुश थी और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उनके सामने हाथ जोड़े कहती है, हे भोलेनाथ, मैं जल्दी ये मोह माया छोड़कर आपकी भक्ति में लग जाऊंगी और मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे इसका फल अपने दर्शन के रूप में जरूर देंगे। कैलाशी प्रार्थना करके जैसे ही मंदिर से जाने लगती है, तभी उसको नमलेश दिखता है, जो आंखों में आंसू भरे कैलाशी के पास आकर बोलता है, कैलाशी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम साध्वी बनने जा रही हो, परंतु क्यों? ये कैसा प्रश्न है? मैं साध्वी बनने जा रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे भोलेनाथ की भक्ति में डूबना है। मैं उनके साक्षात दर्शन करना चाहती हूँ। लेकिन मेरा क्या? तुम ये अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे बचपन से प्रेम करता हूँ। मैंने कभी तुमसे नहीं कहा क्योंकि मैं एक सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन तुमने सही समय आने से पहले ही अपनी जिंदगी का इतना बड़ा निर्णय ले लिया। नमलेश, मैं जानती हूँ कि तुमको मेरे इस फैसले से दुख हुआ होगा, लेकिन मुझे क्षमा करना। मेरे जीवन में भोलेनाथ से सर्वप्रिय कोई नहीं है और मैं साध्वी बनकर उनकी भक्ति का निर्णय ले चुकी हूँ। ठीक है, फिर अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मेरा भी फैसला सुन लो। अगर तुम भोलेनाथ के दर्शन के लिए तप करोगी तो मैं तुमको पाने के लिए तप करूंगा। अगर मेरा प्यार सच्चा हुआ तो मैं जरूर विजयी होऊंगा, और अगर नहीं हुआ तो ताउम्र भोलेनाथ की तपस्या करके गुजार दूंगा। नमलेश इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वहाँ छुपकर उनकी बातें नगीना सुन लेती है, जो खुद से कहती है, ये सब क्या हुआ? मैं तो खुशी मना रही थी कि नमलेश अब मेरा होगा, लेकिन ये तो इस साध्वी नागिन के पीछे खुद साधु बनने की तैयारी में है। नहीं नहीं, मैं इसकी तपस्या कभी पूरी नहीं होने दूंगी। 2 दिन बाद पूरे विधि विधान से कैलाशी साध्वी के वस्त्र धारण करती है और वहीं नमलेश भी अपनी तपस्या के लिए नागलोक के वन में निकल जाता है। कुछ देर में उसी जगह साध्वी के वस्त्र धारण किए कैलाशी आती है और नमलेश को तपस्या में बैठा देखकर मन ही मन कहती है, ना जाने भोलेनाथ अब क्या करेंगे। भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त करने में हजारों वर्ष की तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन क्या नमलेश इतनी प्रतीक्षा करेगा और इतना तप कर पाएगा
हे भोलेनाथ, अब सब कुछ आपके हाथों में है। इतना बोलकर कैलाशी भी उससे कुछ दूर पर अपना स्थान ग्रहण कर अपनी तपस्या में गुम हो जाती है। समय गुजरता है। लगभग 1 महीने में दोनों एक ही मुद्रा में ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे थे। तभी वहाँ नगीना आती है और उन दोनों को देखकर कहती है, मैं नमलेश की तपस्या कभी पूरी नहीं होने दूंगी, क्योंकि अगर उसकी तपस्या पूरी हुई इसका मतलब उसका और कैलाशी का मिलन, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इतना बोलकर नगीना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर एक बेहद ही विशाल चील को प्रकट कर उसको नमलेश पर हमला करने भेजती है। और वो जैसे ही नमलेश पर अपनी चोंच से वार करने जाता है, एक अदृश्य दिव्य शक्ति उसकी सुरक्षा करती हुई उस चील को बहुत दूर फेंकती है, जिसके बाद जमीन पे गिरते ही वो चील गायब हो जाता है। और ये देखकर नगीना कहती है, मेरा पहला वार व्यर्थ गया। कोई नहीं, मैं दोबारा आऊंगी अन्य शक्तियों के साथ, लेकिन इस साध्वी नागिन को अपना नमलेश नहीं ले जाने दूंगी। नगीना नमलेश की तपस्या भंग करने के लिए पाताल लोक के राक्षसों से संपर्क करती है और उनसे शैतानी शक्तियां प्राप्त करती है। तो वहीं ध्यान में बैठी साध्वी कैलाशी ध्यान करते हुए अपने मन में कहती है, हे भोलेनाथ, नमलेश की हर खतरे से रक्षा करना। मुझे आभास हो रहा है कि उसकी तपस्या कोई भंग करना चाह रहा है। अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। साध्वी बनी कैलाशी के मन में भोलेनाथ के ध्यान के साथ साथ नमलेश की सुरक्षा का विषय भी चल रहा था। ऐसे ही समय गुजरता है। 1 महीना कब कई सालों में बदल जाता है पता तक नहीं चलता। लेकिन इन कई सालों में नगीना द्वारा अनगिनत प्रयास किए जाते हैं नमलेश की तपस्या भंग करने के लिए। लेकिन जब वो अपने सभी प्रयासों में असफल रही, तो वो गुस्से में एक सुबह वन में नमलेश और कैलाशी के सामने आती है और उनको देखते हुए कहती है, ये सब नमलेश इस साध्वी बनी कैलाशी के लिए कर रहा है ना, तो अब मैं नमलेश की तपस्या भंग नहीं करूंगी, बल्कि इस साध्वी नागिन कैलाशी का अंत करूंगी, मार दूंगी इसको। जब यही नहीं रहेगी तो नमलेश की तपस्या सफल होकर भी सफल नहीं होगी। इतना बोलकर नगीना अपनी विशाल नागिन रूप में आती है और अपनी सारी ताकत एकत्रित करके कैलाशी पर वार करती है। लेकिन वो वार कैलाशी के पास जाकर रुक जाता है। कुछ ही पलों में वो वार वापस से नगीना की तरफ आने लगता है और अपनी ही वार से नगीना बुरी तरह घायल होकर नीचे गिर जाती है। तब उसको अपनी हल्की खुली आंखों से दिखता है कि स्वयं भोलेनाथ उन दोनों की रक्षा कर रहे हैं। ये दृश्य देखने के बाद वो बेहोश हो जाती है। तभी साध्वी बनी कैलाशी और नमलेश की बंद आंखों के आगे भोलेनाथ प्रकट होते हैं, जो उनसे कहते हैं, पुत्री कैलाशी, पुत्र नमलेश, अपनी आंखें खोलो, देखो मैं आ गया। कैलाशी और नमलेश अपनी आंखें खोलते हैं और अपने सामने स्वयं भोलेनाथ को देखकर उनके आगे नतमस्तक होते हुए कहते हैं, भोलेनाथ की जय हो। हे भोलेनाथ, आपने मुझे दर्शन दे दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझ साध्वी के जीवन को सफल करने के लिए आपके दर्शन मुझे आजीवन इस साध्वी के जीवन को जीने में सहायता प्रदान करेंगे। पुत्री, तुमने मेरी तपस्या करने के लिए साध्वी बनना स्वीकार किया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अपने भक्तों से उनके जीवन जीने के तरीके को बदलने के लिए कभी नहीं कहता, ना ही चाहूंगा कि ऐसा हो। इसीलिए तुम अब अपने साध्वी रूप त्याग कर नमलेश संग अपने प्रेम जीवन की शुरुआत करो, क्योंकि नमलेश ने सच्चे हृदय से तुम्हें अपना सब कुछ माना है। हे भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी पुकार सुनी। पुत्र, तुम्हारे प्रेम ने और कैलाशी के तप ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। इसीलिए अब मैं स्वयं दोनों से बोलता हूँ, इस तपस्या का अंत करके अपने सांसारिक जीवन की शुरुआत करो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा बना रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ, हम आपकी इच्छा का मान रखेंगे। इतना बोलकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं, जिसके बाद नमलेश और कैलाशी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। तभी घायल हुई नगीना एकदम से स्वस्थ होकर उठती है और उन दोनों से अपने किए की माफी मांगती है, जिसके बाद साध्वी बनी कैलाशी अपने साध्वी जीवन का त्याग कर नमलेश संग विवाह करके
अपने सांसारिक जीवन का प्रारंभ करती है।